हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग की आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रीडिंग आप लोगों के लिए जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। जो मैसेज ना रेजोनेट करे उसे स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मतलब किसी और के लिए होगा। ठीक है। एंड आपका इनर वर्क कहाँ चल रहा है, आपकी हीलिंग जर्नी में आप कहाँ पर हो, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर दो आंखें दिखाई दी हैं। पहले तो सबसे पहले तो नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं से आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। शायद सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हो सकते हैं आप ऑनलाइन है नहीं है, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये फर्स्ट मैसेज है। दूसरा मैसेज मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा आप झगड़ा क्यों नहीं करते हो, या ऐसा कुछ मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे अगर आपका पर्सन आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, या फिर किसी बात पर जो पहले आपको मना कर दिया था, करता था या कर देती थी, अगर अब ये उसी काम के लिए आपको मना करते हैं तो आप उस चीज़ पर रिएक्शंस क्यों नहीं दे रहे हो। जैसे आपके पर्सन आपके अंदर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपने रिएक्शंस देना बंद कर दिया है, रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ज़्यादातर अब आप रिस्पॉन्स देने लगे हो। जो भी बोलते हो, जैसे भी बोलते हो, बैलेंस तरीके से बोलते हो, और ऐसा बोलते हो कि सामने वाला चाहकर भी आपसे झगड़ा नहीं लगा पाता, जाकर भी आपको इरिटेट नहीं कर पाता, जाकर भी जैसे वो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, लगता है आपके पर्सन को कि आपने सारी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से ख़त्म कर दी है। ठीक है। तो जब भी ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है ना, जनरली लोग ये कोशिश करते हैं जानने की, तुम कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं हो, तुम ये सब कर रहे हो तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि तुम्हें कोई और पसंद आ गया, या फिर शायद तुम्हें कोई और अच्छा लगने लगा है, या मैं तो अब तुम्हारी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस रख नहीं रहा हूँ या नहीं रख रही हूँ। तो क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है। तो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा उल्टे विचार चलते हैं, जो कि आपको मालूम है। तो वो यही सोचता है कि तुम्हें मुझसे कोई बेहतर शायद मिल गया हो सकता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही है कि आपकी रिस्पॉन्स करने का इस तरीके से क्या कारण है कि आप इतने ईजिली रिस्पॉन्स करते हो। अब रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, ट्रिगर नहीं हो रहे हो, झगड़ा नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। तीसरी एनर्जी यहाँ पर ये नज़र आती है, जैसे ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपने वो प्रायोरिटी देना इस पर्सन को क्यों बंद कर दिया। ठीक है। प्रायोरिटी शायद आप इस पर्सन को नहीं दे रहे हो, या हर चीज़ जाकर आप इस पर्सन से ना तो बता रहे हो। कुछ इस तरीके का मैसेज है। ये पर्सन जानना चाहते क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर, आखिर क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, क्यों नहीं मुझे बता रहे हो क्या चल रहा है, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में पहले की तरह अब इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ क्या। इस तरीके की इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दी है। यहाँ पर एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ फिजिकल एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है। मतलब फिजिकल यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, जैसे ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ही फिजिकल टच लेना चाहते हैं, या फिर जो भी है आपके हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है। तो एक फिजिकल कनेक्शन, जैसे आपने दूरी बना ली है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैरिड कपल्स हैं, मैरिड लोग रीडिंग को देखते हैं, और बहुत सारे मैरिड लोग रीडिंग को देखते हैं। तो आपकी एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से फिजिकल डिस्टेंस बना चुके हैं। तो इनकी मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है आप दोनों अलग अलग घर में रह रहे हो, आप दोनों सेपरेशन में हो। तो इस पर्सन की एनर्जी है कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। और इस पर्सन की वो ऐसे हक की एनर्जी, किसकी एनर्जी होती है, तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यों अब तुम्हारी ज़बान नहीं है, जैसे बोलना चाहते हैं कि अब ज़बान नहीं है, पहले तो ये इतना तुम बोलते थे या बोलती थी, इतना कुछ बोलते थे, इतना कुछ निकलता तुम्हारे अंदर से, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, अब क्यों झगड़ा नहीं कर रहे हो। इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ठीक है। अब बार बार ना वो एक सेम मैसेज जो रिपीट हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो ये कि झगड़ा क्यों नहीं कर रहे हो तुम्हें इरिटेट नहीं हो रहा है, तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, तुम्हें पहले जो गुस्सा आता था, ट्रिगर होता था, तो अब वो नहीं हो रहा है, तो क्या कारण है, क्या मेरी जगह किसी और ने ले ली, इतना शांत कैसे हो। देखो, व्यक्ति को ना दोनों तरफ से तकलीफ होती है। जब आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा झगड़ोगे तो इरिटेट होके भागेगा, लेकिन जब आप उसको बिल्कुल ऐसा रिस्पॉन्स दोगे, इतना समझदार, क्योंकि उसने इतनी समझदारी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जब समझदारी आप किसी व्यक्ति को दिखाते हैं तो उसे डाउट होता है कि ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तो उसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीज़न है।
ठीक है, कहीं से और कोई पसंद तो नहीं आ गया, कहीं कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है। ऐसे मान लीजिए हाँ, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और हस्बैंड वाइफ से कह दिया, वाइफ हस्बैंड से कह दिया मुझे डिवोर्स दे दो, तो झगड़े में आपका ये चीज़ आप बोल देते हो, इस तरीके रिस्पॉन्स करते हो चीज़ों के प्रति, ऐसा रिएक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ यहीं पर अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी कलेश नहीं है, ठीक है, और सिंपली आप दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को झगड़ा नहीं कर रहे और आप जाकर यही बात बोलेंगे, इंसान डाउट करेगा कि कोई तीसरा तो नहीं है, इसके कारण तुम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो या कर रही हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आप किसी व्यक्ति को ठंडा रिस्पॉन्स देते हो तो वो भी हजम नहीं होता उसे, ठीक है, क्योंकि उसे आदत नहीं है उस चीज़ की। तो एक मैसेज यहाँ पर ये दिखाई देता है। ओके, इस पर्सन की ये भी एनर्जी हो सकती है कि तुम्हें मेरे खिलाफ कोई कोई कुछ बोल रहा है क्या, तुम्हें कोई कुछ सिखा रहा है क्या, तुम्हें कोई कुछ बता रहा है क्या, ठीक है, तुम्हें मेरे खिलाफ कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, ऐसी वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। आपके पर्सन सोच सोच के पता है उस तरह होते जा रहे हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब ऐसी एनर्जी हो रही है कि क्या है सच, क्या है आखिर, ये सच है कि ये सच है, ये सच है कि ये सच है, ऐसा कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, आपने अपना एक अलग कंफर्ट जोन बना रखा है, उसी में आप रहते हो। ठीक है, जैसे घर में है तो घर में आपका एक रूम है तो आप उसी रूम में रहते हो। ठीक है, तो इंसान ऐसा होता है ना कि वो, ये सिर्फ एक इंसान के साथ अप्लाई नहीं होता है डियर, एक्चुअली बहुत सारे लोगों के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, कि मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है ये कि जब आप रिस्पॉन्स करना सीख जाते हैं तो आप ये किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ईजिली। क्या कि आप ट्रिगर होगे नहीं, जैसे मान लीजिए आपके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो बहुत कोशिश करते हैं आपको इरिटेट करने की, आपको परेशान करने की, आपको बहुत मतलब दुख देने की, या किसी भी तरीके से वो आपको, मतलब उनकी हरकतों से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है। रिस्पॉन्स कब कैसे करोगे, जब आपके खुद के ट्रॉमाज हील होंगे, जब आपके खुद के इश्यूज हील होंगे, तब यहाँ पर आप सीखोगे कि रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। और रिस्पॉन्स करने वाला व्यक्ति किसी को भी डील कर सकता है, किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है, बहुत आसानी से किसी भी किसी भी प्रॉब्लम से पार पा सकता है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलिंग कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा किसी के चक्कर में पड़ते नहीं हैं, लोगों के ट्रिगर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हैं, अपनी ज़िंदगी को उन्होंने खुद संभालना सीख लिया। ट्रिगर सबसे ज़्यादा पता है कब होता है, जब लोगों से एक्सपेक्टेशन हो और वो पूरी ना करें, तब सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये निकल के आया है कि आपने ये मान लिया शायद कि आपके दुखों का कारण कोई और नहीं है, और आप बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, शांत कर रहे हो, और आपने अपना एक अलग कंफर्ट जोन बना लिया है, जहाँ पर आप दूसरों के मामलों में ज़्यादा बोल नहीं रहे और दूसरों को भी ज़्यादा आप मौका नहीं दे रहे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर शांति प्रकट हुई है, और वो शांति लोग आपके अंदर अनुभव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज है यहाँ पे। ओके, क्योंकि हीलिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, मतलब जो लोग भी रीडिंग देखते हैं, ठीक है, वो रीडिंग से जितना भी हील होते हैं तो ही होते हैं, लेकिन अपनी खुद की भी हीलिंग प्रैक्टिसेस बहुत सारी कर रहे हैं। उनके जो भी इश्यूज है, ट्रॉमाज हैं, वो सरफेस आते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी पर्सन आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि तुम्हें सेकंड दृष्टि कैसे मिल गई, यानी कि तुम्हारी ये दूसरी दृष्टि है, ये कहाँ से आ रही है, ये तुम्हारा जो नज़रिया बदला है चीज़ों को देखने का, ये कैसे बदला है। जो नज़रिया तुम्हारा पहले था बड़ा, तो वो तो बड़ा खतरनाक था, तो ये क्या हो रहा है, ये हायर कॉन्शियसनेस की स्टेट होती है। तो बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक चेतना बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है तो समझ में आया कि क्यों डिस्टर्ब करूँ मैं खुद को और इन लोगों को। ठीक है, सेल्फ लव इन्होंने करना सीखा है। तो आपका पर्सन जानना चाहता है कि नज़रिया कैसे बदल रहा है आपका। ठीक है, और ये नज़रिया जो अब बदला, ये पहले बदल जाता तो इतना कलेश ही नहीं होता, मतलब कनेक्शन में आप दोनों के हस्बैंड वाइफ के, अगर ये जो नज़रिया आपका अब बदला है रिलेशनशिप में, आपके कनेक्शन में जो कोई भी है, ये नज़रिया अगर आपका पहले ही बदल जाता है या पहले ही आप इस तरीके से चेंज हो जाते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना चीज़ें ख़राब ही नहीं होती। ठीक है, सो अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को आपकी ट्रिगर करती हों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बताता नहीं है, लेकिन आपकी चीज़ें भी बहुत सारी उसको ट्रिगर कर रही होती हैं। जब आपका ये बदला हुआ रूप होता है ना, तो सामने वाले को बहुत ट्रिगर करता है, उसकी डार्कनेस पर जब आपकी लाइट पड़ती है तो बौखला जाता है इंसान। तो हो सकता है कि आप के पर्सन जो है उनके रिएक्शंस आने लगे हों, पहले आपके रिएक्शंस दिखते थे तो इरिटेट होता होता था, अब आपके रिएक्शंस नहीं आते हैं तो आपके पर्सन इरिटेट होते हैं, शायद हो सकता है इनके रिएक्शंस आते हों। ठीक है, इस तरीके का मैसेज है ये। ओके, यहाँ पर थ्री थ्री लोग, मतलब 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पर्सन में से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि
क्या है, कोई तीसरा तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान डाउट्स, मैं भी बोला, इंसान डाउट्स क्रिएट करता है कि इतना ऐसे नहीं थे तुमको तो मेरे होने ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ता था, तो ये क्या है, मतलब कोई और तो नहीं है, ठीक है, कोई और तो, कहीं और तो तुम्हारा टाइम पास नहीं हो रहा है, कोई और तो नहीं आ रहा है। ये जनरली बताऊँ मैं तो इस तरीके की एनर्जी में हर इनसिक्योर व्यक्ति जाता है। लोअर कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति, हर इनसिक्योर व्यक्ति इस एनर्जी में जाता है कि अगर उसका पार्टनर उसको प्रॉपर टाइम नहीं देगा तो वो उसे स्पेस नहीं दे पाएगा। वो डाउट्स क्रिएट करेगा कि पक्का कोई तो है, पक्का कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, पक्का कुछ तो है जो बताया नहीं जा रहा है, जो हाइड किया जा रहा है, ठीक है। और उसको डाउट्स क्रिएट करते करते सबकॉन्शियस को वो अपना बिलीव बना लेगा, ठीक है, उस पर भरोसा करने लगा। फिर सबकॉन्शियस उस चीज़ को मैनिफेस्ट कराने लगता है। सबकॉन्शियस कैसे मैनिफेस्ट कराने लगता है कि ट्रिगर करने लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि वो सोचेगा, वो चीज़ें निकल निकल के बाहर आएंगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस को कभी भी ऐसा खाना पानी नहीं देना चाहिए जो होते हुए नहीं देखना चाहते, बिकॉज सबकॉन्शियस रियलिटी चेक्स दे देता है। उसके बाद कहता है तुम उसको थॉट दिया तुमने और उसने थॉट को राइट किया, ठीक है। इसलिए पता है क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेती हैं मैनिफेस्ट होने में, और नेगेटिव चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होने। सोचो अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी नेगेटिव चीज़ का थॉट दे रहे होते हैं या कुछ हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, उस वक्त हम उस चीज़ को लेकर बड़े ज़्यादा डर में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, तो हम उसको ना उस थॉट को हम बढ़ावा दे देते हैं अपने सबकॉन्शियस में। कॉन्टिन्यूसली उस थॉट पर हमने अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगा दी और हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लगातार सोच सोच के डर 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 से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। वहीं पर पॉजिटिव हम कम सोचते हैं, हर व्यक्ति का दिमाग नेगेटिव ज़्यादा चलता है, तो पॉजिटिव पर वो इतना फोकस नहीं कर पाता है। पॉजिटिव पर फोकस नहीं कर पाने की वजह से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जो होती है, पॉजिटिव थॉट बहुत देर में मैनिफेस्ट होता है और नेगेटिव थॉट जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट पर एनर्जी टाइम ज़्यादा लगा दिया आपने सोच सोच के, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो हो जाता है। और पॉजिटिव को आप ज़्यादा समय सोचते नहीं कि पॉजिटिव, आपका दिमाग चलता नहीं है। पॉजिटिविटी तो जब बाहर से मिलती है तब इंसान को लगता है हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, अंदर से तो वो पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर भी ले तो नहीं हो पाता है उससे। इसलिए पॉजिटिव थॉट देर में मैनिफेस्ट होती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरों के विचारों को कोई बदल नहीं पाया, ठीक है। जब कोई ये कहे ना कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसका मतलब है वो व्यक्ति पहले से ही ट्रॉमा में है, एक अनहील्ड पर्सन है जिसको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। वो चाहे तो अपनी परेशानियों का हल निकाल सकता है, और जब वो हल निकाल लेगा ना, सामने वाले ट्रिगर करना बंद कर देंगे। यूनिवर्स लगभग लगभग आपको मिरर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज आया, इसलिए बताया मैंने कि लोग आपकी उसी शैडोज को ट्रिगर करते हैं जो अनहील्ड हैं, ठीक है, जिन पर हीलिंग की ज़रूरत है, जिन्हें प्रकाश की ज़रूरत है। उन शैडो से जो डार्कनेस है आपके अंदर, उसको वो प्रकाश में लेकर आने के लिए आपको ट्रिगर करते हैं। जितने भी कार्मिक्स होते हैं, जिन्हें आप कहते हो कार्मिक्स हैं ये मेरे, ठीक है ना। तो ये मैसेज है यहाँ पे, ओके। फॉलो भी कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। फॉलो का मतलब यहाँ पर मुझे पहले बताया मैं, स्टॉक की एनर्जी है। फॉलो, लाइक, फॉलो, इस समय सोशल मीडिया पर आपको शायद दूर से बैठकर ज़्यादा अनुभव किया जा रहा है, देखा जा रहा है, आपके बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्चुअल आप क्या हो, या फिर क्या चल क्या रहा है एक्चुअली में आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो सकता है फियर इश्यूज भी हों इस पर्सन के जो सरफेस होते हों आपसे रिलेटेड, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, क्या पका रहे हो दिमाग में, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है आपके पर्सन की तरफ से, ओके। चलिए गाइस, देख लेते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स क्या बताते हैं। सो कार्ड से रीडिंग करेंगे अब हम, ओके। चलिए शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो हैं, वो पार्टनर जो हैं, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। खोने का गम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, खोने का गम बहुत ज़्यादा है, मेरा गम। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातचीत की एनर्जी है भैया, बहुत निकल के आ रही है तो होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इंसान अपने ही डिसीजन पर पछताते हुए यहाँ नज़र आया है।
एंड 6 ऑफ कप्स, याद तेरी आने लगी है। ठीक है, अब वो पता है मैंने जितने कार्ड्स खोले उन सब कार्ड्स पे मुझे एक एक सॉन्ग चैनल हुआ है। ठीक है, जब मैंने देखा कि 5 ऑफ कप्स देखा और 10 ऑफ वंड्स, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हुआ है, जिसका गम वो ही जाने, कोई क्या पहचाने, जिसका गम वो ही जाने, एक सॉन्ग ये चैनल हुआ। ठीक है, जब मैंने 8 ऑफ वॉन्ट्स देखा, 2 ऑफ वॉन्ट्स देखा, तो एक वो एनर्जी है कि 2 ऑफ वॉन्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ था जब भी मैंने गाया था। एंड 6 ऑफ कप्स में मुझे याद तेरी अब आने लगी है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स में जो सॉन्ग चैनल हुआ था उसमें था याद तेरी अब आने लगी है। ठीक है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ट्स एंड 2 ऑफ वॉन्ट्स, अपने ही आपके पार्टनर जो है अपने ही फैसले पर पछता रहे हैं। ठीक है, एक वो सॉन्ग है ना, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिस डिसीजन पर भयंकर रिग्रेट इस वक्त में आपके पार्टनर को हो रहा है। कहते हैं कि लाइफ के अंदर आप किसी को पीड़ा पहुंचाने जा रहे हो तो एक बार रुको, सोचो, थमो एंड उसके बाद करो। बिकॉज एक बार आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले लेते हो, उसके बाद उस डिसीजन का परिणाम और कोई नहीं भुगतेगा, आप भुगतोगे। तो इसलिए कभी भी किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गुस्से को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी हरकतों को राइट प्रूव करने के लिए डिसीजन मत लो, क्योंकि वो डिसीजन किसी और को नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। वो डिसीजन हमेशा आपको ही नुकसान करने वाला है। ये लाइफ लेसन्स होते हैं। हायर कॉन्शियसनेस में रहने वाला व्यक्ति इस तरीके के लाइफ लेसन्स को सीख कर ही वहाँ तक पहुँचता है, या वो जानता है। तो वो कभी भी डिसीजन लेगा तो ये सोच कर लेगा कि मेरी लाइफ के लिए अच्छा क्या है, मेरे कर्मों के हिसाब से, ना कि ये सोचकर कि मुझे लोगों को क्या दिखाना है, मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, मुझे और लोगों को खुश करना है, मुझे सोसाइटी को खुश करना है। उसे किसी को खुश नहीं करना है। उसे ये देखना है कि कर्मों के अनुसार मेरा जीवन किस निर्णय के हिसाब से सही दिशा चलेगा। बस इतना सोचकर निर्णय लेना होता है। आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया है भयंकर पछतावा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिग्रेट। एंड आप यकीन माने इस समय इस पर्सन की हालत जो भी है, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा याद आपकी आ रही है, इसीलिए मैंने वो सॉन्ग दिया आपको कि तेरी याद अब आने लगी है। ये सॉन्ग चैनल हुआ जब मैंने ये कार्ड खोला। ठीक है, एंड 8 ऑफ वॉन्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ट्स, आपके पर्सन जो हैं वो ये जानना चाहते हैं आपसे बातचीत करके, उनको कहीं ना कहीं ये मालूम है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत अच्छा है। यानी कि आप जिस तरीके से डिसीजन बनाते हो, वो भले ही सामने वालों को बेवकूफ़ी लगे शुरुआत में, लेकिन आप हारते नहीं हो। यानी कि आपके जो निर्णय होते हैं वो जीत वाले निर्णय होते हैं। तो समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो निर्णय ले और दुनिया को दिखाए कि मैं कितना महान हूँ। समझदार व्यक्ति वो है जो अपनी जीवन को सही दिशा दे। ठीक है, फालतू के निर्णय लेके दूसरों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मैं अपनी जीवन के अंदर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। जैसे रिलेशनशिप में मतलब जो लोग भी होते हैं, वो एक पर्सन है जो किसी ने डिसीजन ले लिया, दूसरा है जो अभी थोड़ा वेट कर रहा था। तो पहले वाले को अपने डाउट, अपने उस पर रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, अपनी खुद की चॉइसेस पर डाउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो वो पास्ट बार पर्सन के पास दोबारा जा रहे हैं कि भाई तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे सिचुएशन से बाहर निकल कर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि यही काम तो होते हैं काउंसलर्स के। ठीक है, जो काउंसलर होते हैं वो क्या बताते हैं आपको, यही तो बताते हैं कि आप किस तरीके से इस परिस्थिति को मतलब हैंडल कर सकते हो और इससे बाहर आ सकते हो। आपको इस समय पर ऐसा क्या करना चाहिए जो आपकी सिचुएशन को ठीक कर सकता है और आपको भविष्य में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मदद कर सकता है। ठीक है, कभी भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लो, स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं इंसान को जहाँ पर वो तत्काल एक्शन में आता है। जैसे एक कोई केस था जिसमें एक फीमेल थी, उनके पार्टनर ने, दोनों लोग रिलेशनशिप में थे और उनके पार्टनर ने मैरिज कहीं कर ली। ठीक है, उनके पार्टनर ने कहीं मैरिज कर ली और वो दोनों शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। तो जो सेकंड वाली फीमेल थी उन्होंने भी मैरिज तत्काल ही कहीं और कर ली, नो इनर वर्क। अब देखो ट्रिगर्स इधर भी हैं, ट्रिगर्स इधर भी हैं और इनको नहीं मालूम, लेकिन ये हो सकता है कि डेस्टाइन हो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, या किसी ने भी इनर वर्क नहीं किया, दोनों भाग गए और एक को दिखाने के लिए पहले, मतलब एक इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटी मैरिज की, दूसरे ने दिखाने के लिए मैरिज की, जो भी किया, दोनों की ही मैरिज
मतलब डिस्टर्ब हो गई, दोनों की ही मैरिज डिस्टर्ब। क्यों हो गई? बिकॉज यहाँ पर कुछ लेसन्स आपके बन रहे थे जो आपने नहीं लर्न करे और आपने रन कर दिया। चलो ठीक है, कर गए रन। लेकिन जैसे मैं पहले बोलती हूँ कि आपकी एक टाइमलाइन होती है ना, टाइमलाइन ए, टाइमलाइन बी, ऐसे करके मैंने कई बार समझाया। तो जब भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए कि मुझे अच्छी चीज़ें प्राप्त हों, मुझे बेहतर प्राप्त हो, या जो मैं अभी रिलेशनशिप में था या थी इससे ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मुझे मिले, अब्यूजिव रिलेशनशिप मुझे ना मिले, या ऐसे बंदे या बंदी को मैं अट्रैक्ट ना करूँ, तो टाइमलाइन जंप करनी होती है। उसके लिए एनर्जी शिफ्ट करनी होती है, लेसन्स को लर्न करना होता है, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होता है, एंड देन जाकर आप दूसरे तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि जो कॉन्शियसनेस होगा वैसे ही लोग आपके जीवन का हिस्सा बनते हैं। वही लोग आएंगे जो आपको सिखाएंगे इस दुनिया के अंदर। तो कभी भी किसी को दिखाकर या देखकर निर्णय मत लो, अपनी बुद्धि अनुसार निर्णय लो, अपने पास जो विवेक है उसका इस्तेमाल करो, इंट्यूशंस का, राइट। सो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से हो सकता है बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन ने अपना ही बेड़ा गर्क किया है, उसको बोलते हैं ना कि अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी चलाना। बिकॉज किंग ऑफ कप्स आप किसी व्यक्ति के लिए ऑलरेडी फील करते हैं, आपके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल आपने ना चूज करके आपने कुछ और चूज किया, थर्ड पार्टी चूज किया, कोई भी अदर कनेक्शन आपने चूज किया। यहाँ पर आपने सबसे पहला इनजस्टिस खुद के साथ किया है। जब आप अपने साथ ही जस्टिस नहीं कर पाए, देन आप दूसरे की किस्मत तो दूसरे कर्मों से लिखी जाएगी, आप ही की किस्मत आप ही कर्मों से लिखी जाती है। तो अगर आप ही अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो जब लोग कहते हैं ना कि इसे मेरे साथ गलत करने की सज़ा मिली है, तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, उसे अपने साथ गलत करने की सज़ा मिली है। उसने अपने आप को ही नहीं चूज़ किया, अपनी ही चीज़ों को नहीं चूज़ किया, अपने ही इंट्यूशंस को नहीं सुना, और उसने वो सारे कामों को किए जो मतलब उसको पता था कि शायद मुझे नहीं करने चाहिए। और जब वो ऐसा करता है तो वो किसी और को धोखा नहीं दे रहा है, सबसे पहला धोखा खुद को दे रहा है। तो हम किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते, एट द एंड ऑफ द डे हम खुद के साथ ही इनजस्टिस करते हैं। हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है। यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, एंड ट्रस्ट मी, इस पर्सन के साथ अभी इसी तरीके का न्याय चल रहा है। इस पर्सन को समझाया जा रहा है कि कोई भी आपके दुख का कारण नहीं है, आपके दुख का कारण आप स्वयं हैं, और आप अपने फैसले को बदलें तो आपकी लाइफ में आपका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आपने फैसला गलत लिया है पास्ट के अंदर। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या आते हैं। E, O, K, F एंड B, R एंड X। यहाँ पर है EOKFBRX। सो गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।